जय हिंद दोस्तों। आज सनातन धर्म का सबसे बड़े पर्व में एक होली का महान पर्व है और आज अनेकों प्रकार के रंगों से सजा हुआ, हर्षोल्लास से भरा हुआ, ऊर्जा उमंग से लबरेज ये होली का महान पर्व समाज को एक धागे में पिरोता है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना प्रदर्शित करता है और जोड़ने का काम करता है। जैसे रंग घुल मिल जाते हैं, गुलाल घुल मिल जाते हैं, ऐसे ही ये ऊर्जा उमंग से भरा हुआ सनातन धर्म का ये महान पर्व समाज को जोड़ने का काम करता है। इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सहारा से संबंधित कुछ केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, जिसमें से प्रमुख है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सहारा सेबी केस, और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है पिनाक पानी मोहंती केस, जिससे कि सीआरसीएस पोर्टल जिससे भुगतान कुछ मिला है सहारा के निवेशकों को और 99% के आसपास डेफिशिएंसी से भुगतान रुका हुआ है। सीआरसीएस पोर्टल के लिए सरकार पिनाक पानी मोहंती केस में 2 आईए लगाती है, जिसमें कि एक आईए लगता है एक्सटेंड ऑफ टाइम के लिए। 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को बांटने का जो समय था वो निकलता जा रहा था, तो उसको एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने समय मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 31 दिसंबर 2025 तक का इनको टाइम मिल गया। दूसरा आईए था सीआरसीएस पोर्टल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितने भी जगह पर केस चल रहे हैं, जितने भी न्यायालय के अंदर कंज्यूमर कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो ऐसी जगह पर सारे केस को रोक दिया जाए ताकि सीआरसीएस पोर्टल से संबंधित जो अधिकारी हैं, मंत्रालय हैं, उनको जवाब ना देना पड़े। जो सारे निचली अदालतों में केस चल रहे थे उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लग जाता है। 2 आईए पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश मिल जाता है और सरकार को सफलता मिल जाती है। जब डेफिशिएंसी 99% लोगों का आया और उनको भुगतान से वंचित कर दिया गया, सहारा डाटा दे नहीं रहा है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने आईए एक क्यों नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले ही कि सहारा के ऊपर कार्रवाई करने का आपके तरफ से आदेश जारी किया जाए, क्योंकि जितना भी निवेशकों ने आवेदन किया है उसमें 99% लोगों का डेफिशिएंसी आ गया है और सहारा डेफिशिएंसी को खत्म करना चाहती ही नहीं है, कोई डाटा अवेलेबल नहीं करा रही। तो आप आइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों नहीं लगाए? आप क्यों इस बात पर खामोश हैं कि निवेशकों का डेफिशिएंसी है और भुगतान नहीं हो पा रहा है? तो आप सहारा के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की बजाय चुनाव के मंच से भी और आपके अधिकारी कार्यालय से भी ये बोलते नजर आते हैं कि वास्तविक निवेशक आप कैसे निर्धारित कर देते हैं कि ये वास्तविक निवेशक हैं और जिनका 99% डेफिशिएंसी आया है, क्या वो फर्जी निवेशक हैं? अगर वो हैं भी तो वो आप डिसाइड करने वाले ऐसे कौन हो जाते हैं? क्यों नहीं आप एक आईए लगाते हैं और सहारा के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हैं ताकि ये स्पष्ट हो कि ये सहारा की कमी है, डाटा नहीं दे रहा है, तो इसके विरुद्ध इसके ऑफिसों पर कार्रवाई हो और डाटा कलेक्ट करके इस डेफिशिएंसी को दूर करके समाज के लगभग 35 से 40% हिस्से को आप मुस्कान दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप आईए नहीं लगाते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं और आप इतने बड़े निवेशकों के समूह को आप फर्जी करार दे देते हैं, जबकि आप चाहें अगर दिल से तो भुगतान भी हो और ये पूरे समाज के जो 35 से 40% भारत के जनसंख्या के लगभग हिस्सा हैं, इतने परिवार के सदस्यों को आप अपने साथ जोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम है भारत का कि बड़ों का ही बोलबाला रहता है, पैसे वालों का ही बोलबाला रहता है। सिस्टम पैसों से चलता है, सरकार को पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जो गबन करके पैसा लूट करके भागती हैं, सरकार और न्यायालय पालिकाओं के शरण में पहुंचती हैं और उनका पैसा ब्लैक मनी से व्हाइट मनी हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के शरण में जाने पर ये पैसा व्हाइट मनी हो ही जाता है और फिर वो बंदरबाट और निवेशक करोड़ों लोग फिर बर्बाद हो जाएं। और ऊपर सिर्फ मामले को खींचने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए बस दिखावापन किया जाता है। ये है सीआरसीएस पोर्टल, सहारा और सहारा के लोगों के द्वारा जो घटियापन दिखाया जा रहा है,
निवेशकों के भुगतान के प्रति उस पर मेरी एक एनालिसिस थी। वैसे जो सहारा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, जो कि 24 फरवरी को एक सुनवाई हुआ था रोमी दत्ता वर्सेज सिग्मा सप्लाई चेन और क्यूस ऑफ सहारा पर, वो उसी समय डिसमिस कर दिया गया था और जो एनसीएलटी की रिपोर्ट थी उसी के आधार पर समझौता करके 4 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास भुगतान करना है क्यूस ऑफ सहारा सिग्मा सप्लाई चेन को। ये बहुत ही चालाकी से समझौता करके भुगतान करने का रास्ता साफ कर लिए और सुप्रीम कोर्ट से केस डिसमिस हो जाता है, इसलिए कि उसमें एक आईए लगने वाली थी जिसमें कि क्यूसॉप के अंदर जो बॉन्ड दिया गया, निवेश कराया गया क्यूसॉप के माध्यम से, उनको भुगतान करना था। उस आईए में अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाती और उस आईए पर सुनवाई होती तो कई 100 करोड़ रुपए भुगतान करना पड़ता, जो कि क्यूसॉप में कन्वर्टेबल किया गया था डिबेंचर का पैसा। उससे बचने के लिए समझौता करके केस को खारिज कराया जाता है और आपसी समझौता के तहत एनसीएलटी के आदेश को मान करके कोर्ट से हट लिया जाता है, बहुत ही चालाकी से। और दूसरा जो बिल्डरों से संबंधित केस था, जो कि 25 फरवरी को सुनवाई हुई थी, उसका भी ऑर्डर का कॉपी आ चुका है, क्यूसॉप का भी ऑर्डर का कॉपी आ चुका है। तो जो बिल्डर्स थे जिसमें कि ब्लू स्टार रियल्टर्स वर्सेज जो बॉम्बे एनवायरनमेंट वन मंत्रालय से संबंधित और नगर निगम से संबंधित, इन सब के बीच में जो केस चल रहा था, ये भी डिसमिस है कोर्ट से और इसका भी आ गया है जजमेंट माननीय कोर्ट की तरफ से। और उसमें भी जो सड़कें बनाई गई हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, आने जाने के लिए, ऐसे एरिया में लगभग बिल्डरों के द्वारा जो अतिक्रमण करके अगर कुछ भी बनाया जाएगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और हटाने का आदेश भी है। जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है उसकी सुरक्षा का, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एक आदेश इसमें है। और जो भी अवैध निर्माण किया गया है उसको नगर निगम देख रेख में अपने वो वहां से हटवा सकता है। इसमें भी 2002 का कुछ आदेश और था, फिर 2018 का आदेश कुछ और है। तो सबको बेस मान करके यही किया गया है कि जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाएगा और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो सड़कें हैं उस पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं होगा और 1000 स्क्वायर फीट जगहों को छोड़ना होगा। और फिर एक केस जो महत्वपूर्ण है, जहां सहारा को भुगतान करना है, उस केस को लंबा बार बार खींचा जा रहा है। 5 मार्च को सुनवाई होनी थी लेबर मैटर में, जिसमें कि ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय सहारा को जवाब देना था। 5 मार्च को सुनवाई नहीं हुई और उसको टाल दिया गया 19 मार्च तक। अब 19 मार्च को देखिए सुनवाई होती है कि नहीं होती है, फिर टाल दिया जाता है। ये बहुत दुख का बात है कि सहारा में जिन्होंने निवेश किया है उन निवेशकर्ताओं का पैसा, एजेंट का जो पैसा निवेश कराए हैं, उनके मान सम्मान को चोट पहुंच रही है। अपने आधार पर फील्ड वर्क करके आम लोगों के बीच में जाकर के पैसा जमा कराया है, उनका कमीशन हो और उनके द्वारा जमा कराया गया पैसे का भुगतान हो, या जो मीडिया में सोशल मीडिया देखते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखने वाले सहारा के अंदर उनके भुगतान का मामला हो, इन सारी चीजों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट इतना लंबा क्यों केस को खींचती है, क्यों इतना टाइम देती है? निवेशकों के प्रति कोई जवाबदेही किसी की स्पष्ट है ही नहीं, ना सरकार की ना कोर्ट की। सिर्फ और सिर्फ टालते जाइए और निवेशकों का, एजेंट का परिवार बर्बाद होता जाए। इससे ना कोर्ट पर फर्क पड़ता है, ना सरकार पर फर्क पड़ता है, ना ही मोटी मोटी रकम लेकर के केस लड़ने वाले वकीलों पर कोई फर्क पड़ता है। उनका एक सिस्टम है, उसी मुताबिक चलता है। नीचे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, दुख भरे जीवन बिता रहे हैं, उनके सपने टूट के खत्म हो गए, कोई मतलब नहीं है। ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। साथियों, ये सहारा के लोग झारखंड के अंदर अंतरिम बेल के लिए गए थे, जबकि वहां सिर्फ एक एनजीओ के मुताबिक सिर्फ डाटा इनको सोसाइटीज के देने थे। वो डाटा क्या सरकार की तरफ से मांगा गया और एनजीओ की तरफ से मांगा क्या गया कि ये चले गए झारखंड में कोर्ट के पास अग्रिम जमानत के लिए। और वहीं हाई कोर्ट सहारा के जो निचली अदालतों में, जिसमें कि आपका पहले मैंने कुछ दिन वीडियो में बताया था सिद्धार्थनगर, जो कि कोर्ट का आदेश जारी हुआ था। तो ऐसे जो तमाम केस चल रहे हैं सहारा मैनेजमेंट टीम के ऊपर, उस केस को रोकने के लिए ये हाईकोर्ट गए थे
और 6 तारीख को उसमें डिसीजन भी आया है। ऐसा कोई आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी नहीं हुआ है, लेकिन इनके मंशा को उजागर करता है। आपने अपने निवेशकों को इतना परेशान कर दिया, इतना तंग कर दिया कि वो कोर्ट के शरण में गए। कोर्ट के आदेश के बाद भी आप बक्सर में ना भुगतान किए, ना ही सिद्धार्थनगर में आप हाजिर होते हैं, ना ही कोई साथ देते हैं केस में, और ना ही आप भुगतान करके अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। जाते भी हैं कोर्ट में तो जो सीआरसीएस के लिए डेफिशिएंसी को सही करने के लिए जो आईए लगे थे, ऐसे तमाम चीजों पर रोक लगाने के लिए सीआरसीएस और सहकारिता मंत्रालय जाता है आईए लेकर के कि तमाम केस पर रोक लग जाए। उसी बेस पर आप भी कोर्ट पहुंच गए कि सहारा से संबंधित जितने केस चल रहे हैं उस पर रोक लगा दिया जाए। पहले से ही तमाम केस हैं, पहुंच गए हाई कोर्ट, ताकि आपके ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं भुगतान से संबंधित निवेशकों के, उस पर रोक लग जाए। सरकार जैसी सफलता आपको भी मिल जाए, लेकिन मिली नहीं अभी। और अग्रिम जमानत भी लेने गए थे झारखंड के अंदर सहारा के वहां सिस्टम के बड़े अधिकारी, उनको भी नहीं मिला। और अपने लोगों को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगा रखा है, ताकि जैसे ही कोई भी ऐसा पॉजिटिव सिचुएशन बनता है सहारा के प्रति कोर्ट से, तो तुरंत फिर वही मेंबरशिप फॉर्म, शेयर फॉर्म और बैक डेट में भरवाना, साइन करवाना, अंगूठे लगवाना। जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो बच के निकल लेंगे, सीधा वो भुगतान मांगेंगे आपसे। और अभी भी आपका बहुत सारा निवेशक बहुत ही पिछड़े, अति पिछड़े आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते हैं, जो अंगूठे के अलावा कुछ नहीं लगा सकते, ना ही वो कुछ पढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों का पैसा तो बड़े आराम से आप कन्वर्ट करा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से निवेशकों को समझा रहे हैं, लेकिन वो भी पसंद करते हैं यथार्थ को बताने वाले और सार्थक रास्ते पर ले जाने वाले लोगों को। समाज की आंख खोलने के जो वीडियो बनते हैं, उन लोगों को कोई अच्छा समझता ही नहीं। चिकनी चुपड़ी मनमोहक बातों को सुनाने वाले लोगों को ये समाज के लोग भी पसंद करते हैं। स्पष्ट साफ बोलने वालों को ये समाज नहीं समझता। लोक लुभावन वादे बातें करने वालों को ये समाज पहले तरजीह देता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।